टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर ब्रांच। आप लोगों का स्वागत है E201 सब्जेक्ट कोड के अगले लेक्चर में। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है के मैप। के मैप दरअसल मैं दो पार्ट में कवर करूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि के मैप से रिलेटेड एक बोर्ड का लेक्चर, यानी मतलब वाया कैमरा बोर्ड पे रिकॉर्ड करके एक लेक्चर बनाऊंगा, बिकॉज इसमें हमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज के हम इस पार्ट 1 में देखेंगे कि के मैप क्या होता है, थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। फिर के मैप कैसे बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एक मतलब दूसरा तरीका है, हमने बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से देखा था, ट्रुथ टेबल की हेल्प से देखा था। के मैप भी एक और मेथड है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है के मैप। ये कुछ के मैप से रिलेटेड मतलब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। के मैप का फुल के स्टैंड्स फॉर कार्नोग, कार्नोग मैप बोलते हैं हम इसको। तो के मैप्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये दरअसल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बॉक्सेस में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होती है? बूलियन फंक्शन की। तो फिर अगला पॉइंट है वन मैप। मैप क्या होता है? वन मैप सेल, वो मैं दरअसल अभी एक ऐसे नेक्स्ट या उससे अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा, अभी आप इसको समझें। वन मैप सेल कॉरस्पॉन्ड्स टू ए रो इन ट्रुथ टेबल, यानी जो भी एक पर्टिकुलर मैप होता है उसमें सेल का जो मतलब पार्ट होता है वो किसको बताता है? रो को बताता है, एक ट्रुथ टेबल की रो को दर्शाता है। ऑल्सो वन मैप सेल कॉरस्पॉन्ड्स टू अ मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म का कल हमने ई लेक्चर देखा था। तो जो पर्टिकुलर एक सेल होता है बॉक्स, हमें अगर मिन टर्म लेना है तो वो मिन टर्म के फॉर्म में भी आ सकता है, और अगर क्वेश्चन में हमें मैक्स टर्म दिया है तो वो मैक्स टर्म के फॉर्म में भी आ सकता है। फिर अगला पॉइंट है मल्टीपल सेल एरियाज ऑफ द मैप कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टैंडर्ड टर्म्स। जो भी मल्टीपल सेल एरिया मतलब उन मल्टीपल सेल को और कुछ रूल्स को हम जब फॉलो करते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड टर्म्स आती हैं। फिर लास्ट पॉइंट है अ के मैप प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि जो के मैप है वो एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करता है बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर प्रॉपरली यूज़ किया जाए। कहने का मतलब अगर उनके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए तो के मैप ट्रुथ टेबल और उससे ज़्यादा आसान पड़ता है। विल प्रोड्यूस द सिंपलेस्ट एसओपी, यानी सिंपल एसओपी यानी मेन टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म जिसको हम मैक्स टर्म भी बोलते हैं, उन दोनों एक्सप्रेशन को बनाता है, और जिसको हम मिनिमम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। मिनिमम एक्सप्रेशन स्टूडेंट का मैंने कल आपको बताया था। मिनिमम एक्सप्रेशन की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है कि हम जितना हो सके हम उतना डिजिटल में उसको रिड्यूस कर सकें, ताकि हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े और हमारा जो भी इनपुट आउटपुट जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो पाए। तो फिर फाइनली के मैप क्या होता है? के मैप की ये तीन डेफिनेशन है, या फिर हम कह सकते हैं तीन इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। इट्स सिमिलर टू ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल जैसे ही होता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज इनपुट आउटपुट, ट्रूथ टेबल में हम स्टूडेंट्स क्या देखते थे? हम इनपुट देखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, और एफ जो कि फंक्शन होता था आउटपुट, जो कि फंक्शन होता था ए बी सी का, इनटू कॉलम्स एंड रोज। उसमें हम कॉलम मतलब यानी हमने सिंपली एक टेबल बना लेती थी। अब के मैप में क्या होता है? के मैप में एरे, एरे का होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एरे मतलब एक साथ इकट्ठे कर देना। तो उन सेल का हम एरे लेते हैं जिसमें हर एक सेल रिप्रेजेंट करता है एक बाइनरी वैल्यू। अभी आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। द सेल्स आर अरेंज, मतलब ये जो सेल होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन किसी मतलब ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रॉपर्ली ग्रुपिंग द सेल। यानी हम उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट? हम वहाँ पर बुलियन अलजेब्रा के लॉज फॉलो करते थे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ए बी प्लस ए बी डैश फॉलो किया, तो ए कॉमन लिया तो 1 प्लस ए क्या 1 रहा, तो बी डैश आया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सिंपली वो ऑलरेडी मिनिमम के फॉर्म में आ जाएगा, यानी जो एक्सप्रेशन है रिड्यूस होके आ जाएगा। कब? जब हम प्रॉपर रूल को फॉलो करेंगे, यानी हम उसमें जो 1 और 0 की जो भी ग्रुपिंग होगी उसको हम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी एसओपी या पीओएस की टर्म में ऑटोमेटिकली आएगा। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, के मैप्स कैन बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस विद 2, 3 एंड 5 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल। जैसे 2 वेरिएबल फॉर एग्जांपल ए बी, 3 में आप ए बी सी ले लीजिए और इनके कॉम्प्लीमेंट भी होंगे, 4 में आप ए बी सी डी ले लीजिए, 5 में आप ए बी सी डी ई भी ले लीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये के मैप इतना एक्सप्रेशन तो यूज़ हो सकता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 4 वेरिएबल तक रहेगा।
फिर हम आगे बढ़ते हैं टू वेरिएबल के मैप। फाइनली स्टूडेंट्स ये के मैप का आपको लुक है, ये कुछ इस तरीके से शो होता है। ये जो स्टूडेंट ये पर्टिकुलर एक सेल होता है, इसको बोलते हैं, मतलब ये जो तो पूरा के मैप है और ये होता है सेल, ये वाले इनको हम सेल बोलते हैं। और ये पूरा ये टू वेरिएबल का क्यों, क्योंकि जब दो वेरिएबल हैं तो दो इनपुट होंगे, तो दो 2 की पावर 2 4, तो 0 1 2 3 ऐसे ये 4 हो गए। और ये जो पर्टिकुलर जो लाइन है ये एक x1 मतलब x2 दो, या आप इसको a और b भी ले सकते हैं, तो ये x1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली बता रहा है, ये x2 के लिए बता रहा है। सिमिलरली हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x1 या x2 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमने बूलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ देखा था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो m0 बता रहा है, m1 m2 और m3, m0 m1 m2, बस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो यहाँ पे नंबरिंग अलग होगी, जैसे m0 m1 m2 m3, यहाँ क्या होगा, अब क्योंकि x1 ऐसे है तो m0 m1 m2 m3, यहाँ पर तो हम स्टूडेंट रो वाइज जा रहे हैं क्योंकि x1 इस तरफ से चल रहा है, यहाँ पर x1 ऐसा चल रहा है, तो यहाँ हम जा रहे हैं कॉलम वाइज। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इवन सजेस्ट क्या करूंगा, एक तरीके से आपको फोर्स करूंगा कि आप एक ही मेथड यूज करें, और बेटर रहेगा कि आप रो वाइज चलें, क्योंकि मैं एंटायर लेक्चर में रो वाइज चलूंगा, यानी x1 ऐसे m0 m1 m2 m3। तो आप देख सकते हैं 0 0 ये 0 है, 0 1 ये 1 है, 1 0 ये 2 है, 1 1 ये 3 है। अब एक बार के लिए ये 0 1 2 3 ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से एक बार नंबर सिस्टम को रिवाइज करने स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन लेक्चर्स को देखें, रिस्पॉन्ड करें, कमेंट करें और पूछें। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ऑर्डरिंग ऑफ वेरिएबल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्स फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। x1 इज अ रो एंड x2 इज अ कॉलम। इस वाले में सेल 0 ये मतलब ये वाला जो है रिप्रेजेंट x1 डैश x2 डैश, क्योंकि ये दोनों 0 हैं। अब अभी हम मिन टर्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मिन टर्म में 1 को तो हम नॉर्मल वेरिएबल उससे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और 0 को हम उसके कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर x1 0 है तो ये x1 डैश या x1 बार कह सकते हैं, और यहाँ पर भी x2 0 है तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट x1 डैश और x2 डैश। सेल 1 में यहाँ पर क्या है, ये क्योंकि x1 0 है इस लाइन में, और क्योंकि x2 यहाँ पर 1 है तो x1 डैश x2, इस तरीके से स्टूडेंट लिखा जाएगा। और हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। आज के लेक्चर में के मैप को कैसे लिखा जाता है, के मैप को कैसे रिप्रेजेंटेशन की जाती है, किसी भी मिन टर्म या किसी भी मैक्स टर्म को कैसे लिखा जाता है, हमें इसी को देखा जाएगा। अब इसमें आगे लाइन है, इफ अ मिन टर्म इज प्रेजेंट इन द फंक्शन, यानी उस फंक्शन में कोई सी भी, जैसे सपोज 0 0 1 में है, या फिर अभी तो ये 2 हैं तो 1 0 में मान के चलिए यहाँ होता, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं, ये वही लाइन बोल रहा है, देन अ 1 इज प्लेस्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल, उस सेल में 1 को हम प्लेस कर देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एनी टू एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट मतलब आसपास के सेल इन द मैप डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल से डिफर करेंगे। कैसे, मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। विच अपीयर्स कॉम्प्लीमेंटेड इन वन सेल एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड इन अदर। देखें जरा, मान के चलिए यहाँ पर क्या है x1 डैश और x2 डैश, और यहाँ क्या है x1 डैश और x2, यानी x2 डैश इधर था और x2 इधर है, मतलब एक में तो कॉम्प्लीमेंट और दूसरे में अनकॉम्प्लीमेंट। ये एक इसका रूल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, वहां में मैंने डायग्राम से एरो से शो किया, m0 क्या है x1 डैश x2 डैश के बराबर, m1 किसके बराबर है x1 डैश x2 के बराबर, और m2 किसके बराबर है x1 और x2 डैश के बराबर। तो एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है स्टूडेंट, देखें जैसे यहाँ पर x2 डैश था लेकिन यहाँ x2 है, बाकी सेम है। यहाँ पर x1 डैश x1 चले गया लेकिन x2 डैश में रहा। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे तीसरे में क्या है, मतलब m3 ऐसे नहीं है। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि एक वेरिएबल में आपके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज आएगा एडजेसेंट में। ठीक है, यानी m0 m1 के है लेकिन m2 और m3 के नहीं है। ठीक है, फिर हम टू वेरिएबल मैप का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में हमने यहाँ पर आप देख लेते हैं, हमने ये ग्रुपिंग की हुई है। अभी आप ये ग्रुपिंग के क्या रूल हैं ये आप छोड़ दीजिए। फंक्शन है हमारा x1 x2 का, और 0 मतलब हमारे 0 1 और 2 पे हमारे 1 1 प्लेस है, 1 1 प्लेस है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हमने 2 का ग्रुप लिया। मतलब आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर x1 तो डैश है लेकिन x2 हमारा दरअसल
नहीं है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आप सिंपली ये देखिए कि 1 1 कहाँ है। एक तो इस वाले पॉइंट पे है, इस पे, फिर इस पे और इस पे, यानी m0 पे है, m1 पे है और m2 पे है। देख सकते हैं आप m0, m1 और m2। m0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, x1 डैश x2 डैश। m1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, x1 डैश x2 प्लस x1 x2 डैश। ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये तो x1 डैश हमने कॉमन लिया तो ये दोनों तो हो गया 1, और यहाँ पर हम जब कॉमन लेंगे तो x1 डैश कॉमन लिया तो x2 डैश। कहने का मतलब ये सॉल्व होके आपका ऐसे आ जाएगा। इसको आप बूलियन अलजेब्रा के सॉल्व से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान दें कि मैंने ग्रुपिंग के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं किया है। मतलब ये जिस तरीके से इन्होंने ये ग्रुप बना रखे हैं, ये 2 1 1 का, ये कैसे होगा ये मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी इससे रिलेटेड मैं पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। वंस जो भी मतलब वंस प्लेस्ड इन के मैप फॉर स्पेसिफाइड मिन टर्म्स m0 m1 एंड m2, यानी m0 m1 m2 के लिए है। ग्रुपिंग ऑफ वंस अलाउ सिंप्लीफिकेशन, यानी जब हम इसका ग्रुप करेंगे, दरअसल इसमें एक पॉइंट इंक्लूड यहाँ पर हो गया है कि जैसे हम इस वन का ग्रुप करेंगे तो सिंप्लीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी जब हम इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे या लिखेंगे तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉट फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच डैश रेक्टेंगल, यानी हर एक डैश रेक्टेंगल क्या बताता है। अब जो हमारा x1 डैश है वो क्या है, m0 और m1 के बराबर है प्लस, और जो x2 डैश है वो क्या बता रहा है, m0 और m2 के बराबर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर m0 दो बार कवर हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, m0 दो बार कवर हुआ है, तो यही दरअसल सिंप्लीफाई होता है। तो अभी इसको इतना ही समझें आप एक बार के लिए कि जहाँ जहाँ 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मिन टर्म लिख लें और उसको सॉल्व करें। अभी तक इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ये वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपको हर मिन टर्म को देख करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग से आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम स्टूडेंट देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप, यानी इसमें 8 सेल होंगे क्योंकि 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, ए बी और एक सी, यानी हमने यहाँ पर 4 तो वो ले लिए हमने रो, 1 2 3 और 4, और 2 कॉलम ले लिए जो कि सी को, मतलब अब ए बी है तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यानी 2 है इनपुट, तो 2 के 4 पॉसिबल हो गए कॉम्बिनेशन। तो जो जहाँ 0 0 है तो वहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए बार बी बार सी बार। अभी हम मिन टर्म देख रहे हैं 0 0 1 यानी सी 1 है तो ए बार बी बार सी, 0 1 0 यानी ए बार बी और सी बार, 0 1 1 यानी क्या हो गया, ए बार बी सी। तो इस तरीके से ये 1 0 1 1 क्या है, मैंने आपको पहले बताया मिन टर्म में या सम ऑफ प्रोडक्ट में जो 1 है वो तो जो वेरिएबल है वो सिंपली फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो 0 है वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, या सिंपल वेरिएबल को कह सकते हैं अनकॉम्प्लीमेंटेड में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये हमारी मिन टर्म है, ये तो m0 के बराबर हुआ, ये हमारा m2 के बराबर हुआ, ये हमारा 1 और 1 मतलब m3 के बराबर हुआ, और ये हमारा 1 मतलब 2 2 प्लस 1 प्लस ये हमारे m5 के बराबर हुआ। ठीक है, तो हमने इसको देखा, सॉल्व किया, मतलब कहाँ कहाँ है, ए बार बी बार सी बार, यहाँ पर पुट कर दिया, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, तो इसकी ग्रुपिंग को भी आप मत देखिए, तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा, आप फाइनली ये देखिए ए सी प्लस ए सी, ये आएगा आपके ए सी प्लस ए सी बार, ये बार ऊपर चले गए। इस प्रेजेंटेशन में पिछली स्लाइड में भी आपने देखा था, पिछली मतलब लेक्चर की स्लाइड्स में, कि ये जो बार होते हैं कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन यूँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ग्रुपिंग का रूल को मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, जो ए बार बी बार सी बार था उसको 0 मतलब जो m0 है, ए बार बी सी जो यानी m2 बताया मैंने, ए बी बार सी वो m5 और ए बी सी यानी 7 के बराबर है। ठीक है, बस हमने इसको आप उसमें के मैप से पहले क्या करते थे, आप इसमें सॉल्व करते थे। सपोज ए बार सी बार आपने कॉमन लिया तो बी बार प्लस बी तो आपका 1 हो गया, फिर ये ए बार सी बार रह गया, और यहाँ पर आपने ए सी कॉमन लिया तो बी बार मतलब ए सी प्लस ए बार सी बार आपका जो आंसर है। और आप के मैप से रिड्यूस करेंगे ग्रुपिंग में तो भी आपका यही आएगा, ए सी प्लस ए बार सी बार, जो कि होता है ए एक्स नॉर बी के बराबर, यानी ये एक एक्स नॉर गेट का आउटपुट था। ठीक है, फिर हम 4 वेरिएबल के लिए मैं स्टूडेंट आज यहीं स्टॉप करता हूँ।
फोर वेरिएबल में बस मैं आपको ये आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। ये बार एक्चुअली में मैं जब इन प्रेजेंटेशन को जब इनके बार बनाता हूँ तब तो जब कन्वर्ट करता हूँ पीडीएफ में तो ये सिंबल ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा समझिए, ये नीचे बार हैं, ये ए बार बी बार है, मतलब ये बार हैं सारे, ठीक है। तो यानी क्या है 0 0 0 0, अब 4 है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, मीन्स आपके ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी। आप ऐसे ही चलना स्टूडेंट, ए बी को तो ऐसे रखना रो वाइज और सी को ऐसे रखना सी डी को, ठीक है। इसको एक बार देखें, इस लेक्चर को यहाँ तक देखें, ग्रुपिंग कैसे क्या हो रही है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कैसे बन रहे हैं उनको अभी रहने दीजिए। अभी ये जो सेल है सेल से समझिए, 2 वेरिएबल को बताया, 3 वेरिएबल को बताया, 4 का यहाँ तक ही है। 5 वेरिएबल का स्टूडेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको आप मतलब नहीं देखें किसी भी स्टैंडर्ड बुक से, अभी यहाँ तक ही इस चीज़ को देखें समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो देखें पिछले लेक्चर्स को, अगर आप मिस करेंगे यानी गेट्स को छोड़ देंगे, बूलियन अलजेब्रा को छोड़ देंगे तो यहाँ वाले लेक्चर में दिक्कत आएगी, आगे फिर दिक्कत चलेगी, क्योंकि बार बार मैं नॉट एंड और वो सारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज इसके बाद में आपका मल्टीप्लेक्सर है, फिर आपके फ्लिप फ्लॉप वाले हैं, फिर उसके बाद में काउंटर्स, मतलब आपका एंटायरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन को कवर करना है। तो इस चीज़ को आप पढ़ते रहें। कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, और मेन चीज़ अपनी और अपनी फैमिली के साथ साथ में अपनी पढ़ाई को ज़रूर से ज़रूर कवर करते चलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।